हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर वेल। सो आज हमारे पास नया टॉपिक है, न्यू वीडियो है। ये आप सबके लिए बहुत 10th क्लास का न्यू टॉपिक है, औद्योगिकरण का युग। सो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि इस टॉपिक को हम पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए 10th में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिकरण क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। औद्योगिकरण क्या है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का इस टॉपिक का। तो औद्योगिकरण की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। औद्योगिकरण की परिभाषा क्या है? जब किसी देश में हाथ से बनने वाली चीजों की जगह मशीनों और फैक्ट्रियों से चीजें बनने लगती हैं, तो उसी प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं। अब इसे इजी वे में समझते हैं। इसे डेफिनेशन बहुत इजी है, जो पढ़ के समझ आ रही होगी, पर मैं आपको बस समझा देती हूँ। परिभाषा क्या है इसकी कि जब किसी देश में हाथ से बनने वाली चीजों की जगह चीजें मशीनों द्वारा या फैक्ट्रियों द्वारा बनने लगती है, तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। पहले होता था कि लोग कृषि प्रधान देश में थे, अभी भी कृषि प्रधान देश है हमारा, और पहले चीजें हाथों से बनती थी। हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हाथों से बनती थी। पर धीरे धीरे 1954 के बाद औद्योगिकरण आ गया था भारत में, जिसकी वजह से भारत में भी चीजें धीरे धीरे हाथ की जगह बनने की जगह पे मशीनीकरण आ गया था। फैक्ट्रियां ओपन हो चुकी थी, मशीनों से चीजें बनने लगी थी, फैक्ट्रियां इतनी खुल गई थी कि हर चीज फैक्ट्रियों से बनने लगी थी, और उसी को औद्योगिकरण कहते हैं। जब चीजें हाथों से ना बन के मशीनों द्वारा बनाई जाए, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। सिंपल सा इतना है, ठीक है, जो कि परिभाषा में मेंशन है, सिंपल सी परिभाषा है। आप बस सिंपल सा इतना समझो कि जब चीजें हाथों से ना बन के मशीनों द्वारा बनती हैं, उसे औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कृषि प्रधान समाज से मशीन प्रधान समाज की ओर बढ़ना ही औद्योगिकरण होता है। जब कृषि प्रधान समाज से मशीन प्रधान समाज की ओर बढ़ने लगते हैं हम, उसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। सिंपल सा है, जब चीजें हाथों से ना बन के मशीनों द्वारा बने और कृषि प्रधान समाज की जगह हम मशीन प्रधान समाज की ओर बढ़ जाएं, उसे औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु मीन्स लाइक समझ लीजिए एक तरह से औद्योगिकरण आने के बाद क्या बदलाव आए समाज में, वो मेन पॉइंट्स, ठीक है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि मशीनों का इस्तेमाल बढ़ना, और नेक्स्ट फैक्ट्रियों का बढ़ना, नेक्स्ट शहरों की तरफ पलायन, नेक्स्ट नई नौकरियां पैदा होना, और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट तकनीकी विकास। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। पहला पॉइंट, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ना। हर चीज में, हर कार्य में, सुबह से लेकर रात के जितने भी हमारे कार्य होते हैं, मोस्टली हर कार्य हमारे मशीनों से होने लग गए थे। जैसे कि पहले लोग कपड़े को भी हाथों से बुनते थे, सिलाई कढ़ाई हाथों से होती थी। फिर ऐसे औद्योगिकरण आया, मशीनरीकरण आया, तो घंटों में सैकड़ों मीटर की कपड़े बहुत इजीली जल्दी से सिले गए, जिसकी वजह से लोग मशीनों पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे। मशीनरीकरण बढ़ गया, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, तो जो चीज़ें हाथों से की जाती थी वो मशीनों से की जाने लगी। कि पहले लोग कपड़े भी हाथ से बुनते थे, कपड़े सिलते हाथ से थे, पर मशीनरीकरण आने की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग कपड़े भी मशीनों से बुनने लग गए, मशीनोकरण का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्रियों का बनना। जहाँ पे मान लीजिए पहले कृषि होती थी, जिस क्षेत्र पे, जिस जमीन पे कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनने लग गई थी। वहाँ पे अलग अलग तरह के कारखाने बनने लग गए थे, फैक्ट्रियाँ बनने लग गई थी, और कहीं ना कहीं वो जगह खाली होने लगी थी जहाँ पे खेती की जाती थी। सिंपल सा ये समझिए कि पहले जहाँ खेती की जाती थी, वहाँ पे अब फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगने लग गए थे, ठीक है। औद्योगिकरण आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, शहरों की तरफ पलायन वर्ड्स आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। शहरों की तरफ पलायन मीन्स लाइक जो लोग गांव में रहते थे, अब लोगों को शहरों में दिख रहा था कि मशीनरीकरण आ गया है, विकास आ गया है, कार्य आ गए, काम बढ़ने लग गया है,
तो लोगों को रोजगार भी मिलने लगे थे, क्योंकि तकनीकों का विकास हुआ, फैक्ट्रियों का विकास हुआ, तो लोगों को धीरे धीरे रोजगार भी मिलने लगे, जिसकी वजह से लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से गांव खाली होने लगे और शहरों में जनसंख्या बढ़ने लग गई। ठीक है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी थी क्योंकि लोग गांव छोड़ के आने लग गए थे अपने रोजगार के लिए, अपनी जरूरतों की वजह से लोग गांव छोड़ के शहरों में आके बसने लग गए थे। तो गांव को छोड़ना, शहरों में आना, इसी को पलायन कहते हैं। जब कोई इंसान किसी क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में रहने लगता है तो उसे पलायन कहते हैं। और लोग औद्योगिकरण आने के बाद लोगों ने गाँव को छोड़ दिया था और शहरों में आके बसने लग गए थे रोजगार की वजह से, जरूरतों की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, नई नौकरियां पैदा होने लग गई थी। अब फैक्ट्रियां खुलने लग गई थी तो उसमें काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए थे, तो मजदूरों की वैकेंसीज आने लग गई थी, अवसर आने लग गए थे, मजदूरों के कार्य थे, मैनेजर्स की पोस्ट खाली थी और टेक्नीशियंस चाहिए थे, हमें इंजीनियर्स चाहिए थे। फैक्ट्री में ये कुछ पद थे, बहुत सारे पद थे जिनके लिए हमें लोगों की जरूरत थी। उद्योगीकरण आने का, मशीनों को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, तो फैक्ट्रियां ओपन होने की वजह से लोगों के लिए नौकरियां बढ़ने लग गई, रोजगार बढ़ने लग गए, क्योंकि फैक्ट्रियों में मजदूर चाहिए थे, इंजीनियर्स चाहिए थे, टेक्नीशियंस चाहिए थे, जिसकी वजह से नई नई नौकरियों के अवसर लोगों के लिए बढ़ने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, तकनीकी विकास। इसको आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा, तकनीकों का बहुत विकास हुआ। उद्योगीकरण आने की वजह से मशीनें बढ़ने लगी, मशीनें बढ़ी और धीरे धीरे हर कार्य हमारे हाथों से ना होकर मशीनों से होने लगे। धीरे धीरे सारे काम रोबोट्स होने लगे, रोबोट्स आने लग गए, हर चीज़ों के लिए मशीनों पर डिपेंड हो गए। आज की डेट पे वर्तमान में हमारा दिन से लेकर रात का जितना भी काम होता है हम टोटली मशीनों पर डिपेंड है, चाहे वो बिजली हो, फैन हो, लाइट्स हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टेक्निक्स। सो तकनीकों का बहुत ही तेजी से विकास हुआ, जिसकी वजह से तकनीकों का बहुत तेजी से विकास है। औद्योगिकरण मुख्य बिंदु में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि औद्योगिकरण आने के बाद से बढ़े थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिकरण के नुकसान। औद्योगिकरण के फायदे हमने बहुत पढ़ लिए कि क्या क्या फायदे हुए, क्या बेनिफिट्स हुए, नुकसानों को जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो औद्योगिकरण के सबसे पहले नुकसान का सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि प्रदूषण बढ़ने लग गया। अब विकास के लिए फैक्ट्रियां लगी, बट फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण बढ़ा ना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बीमारियां हुई, लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। प्रदूषण के कितने नुकसान हैं हम जानते ही हैं। सो औद्योगिकरण आने की वजह से शहरों में और गाँव में तो इस फैक्ट्री नहीं लगी, बहुत कम, बट जहाँ पे जिन खेती क्षेत्रों पे फैक्ट्रियाँ लगी वहाँ पे भी प्रदूषण का बहुत विकास हुआ, क्योंकि फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकलता है वो अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा औद्योगिकरण की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट गांव का विकास रुकना। अब औद्योगिकरण आया तो शहरों का तो विकास बहुत अच्छे से हुआ, शहरों में रोजगार बढ़े, लोगों का आर्थिक विकास हुआ, बहुत सारे फायदे हुए। पर ये जो लोग गांव को छोड़ के शहर आने लग गए, गाँव के बारे में कुछ न्यू क्रिएटिविटी ही नहीं कर पाए, क्योंकि सब कुछ तो मशीनों पर डिपेंड हो गया, सारा चीज़ मशीनीकरण पे आ गया। तो इसी वजह से शहरों का विकास तो बहुत तेजी से हुआ, परंतु गांव छोड़ने की वजह से या औद्योगिकरण आने की वजह से नुकसान हम कह सकते हैं कि गांवों का विकास रुक गया, थम सा गया, कि गांवों में विकास नहीं हुआ। औद्योगिकरण आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ, लोगों को रोजगार मिले, तो बहुत फायदे हुए, परंतु एक नुकसान ये भी रहा कि गाँव का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, गाँव का विकास एक तरह से रुक गया। ठीक है, नेक्स्ट मजदूरों का शोषण। मजदूरों का शोषण इस तरह से, जैसे कि अब फैक्ट्रियां तो बन गई, औद्योगिकरण आया, फैक्ट्रियां खुल गई, मजदूरों को रोजगार भी मिले, अवसर भी मिले काम करने के लिए, परंतु वो लोग शिक्षित नहीं थे, या कह सकते हैं जागरूकता नहीं थी, जिस वजह से उनसे अत्यधिक समय कार्य कराया जाता था और उनको उसके अकॉर्डिंग वेतन कम दिया जाता था। मतलब ज़्यादा समय पे कार्य और उनको वेतन उसके हिसाब से कम देगा। तो ये बहुत बड़ा शोषण फैक्ट्रियों में देखा जाता है कि मजदूरों से बहुत ज़्यादा अत्यधिक कार्य लिया जाता है, अत्यंत ज़्यादा लिया जाता है, परंतु उसके हिसाब से, कार्य के हिसाब से उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी। औद्योगिकरण से रोजगार तो बढ़े, गाँव से शहरों में बहुत रोजगार बढ़े, लोगों का काम आया, परंतु बेरोजगारी भी बढ़ी। अब आप सोचेंगे मैम ने भी तो बताया कि रोजगार बढ़ा। बेरोजगारी उन लोगों के लिए बढ़ी जो लोग हाथों से काम करते थे, जिन्होंने बहुत जल्दी मशीनों से काम करना सीख लिया, जिनको मशीनों पर काम करना आसान लगा, जिनको मशीनों पर काम करना आता था, उनके लिए औद्योगिकरण बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। परंतु जो लोग सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी से हाथों से ही काम करते हैं, उनके लिए तो बेरोजगारी आ गई ना। वो तो दिन में कमाते हैं वही खाते हैं, जो डेली कमाते हैं, जो काम करते हैं हाथों से, जो काम करते हैं वो सालों से हाथों से काम करते हैं। मशीनीकरण आने की वजह से, औद्योगिकरण आने की वजह से उनके हाथ से होने वाले काम रुक गए, जिसकी वजह से जो लोग हाथों से काम करते थे उनके लिए बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, तो इजिली समझते हैं, औद्योगिकरण से प्रदूषण बढ़ा क्योंकि फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण आता है। नेक्स्ट, गाँवों का विकास रुक सा गया, गाँव का विकास नहीं हो पाया प्रॉपरली। एंड शहरों मजदूरों का शोषण, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, उनसे अत्यधिक कार्य कराए गए और उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन नहीं दिया गया। अब बेरोजगारी मैंने आपको बताया, जो लोग सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हाथों से काम करते थे उनके लिए बेरोजगारी आ गई, क्योंकि वो मशीनों से कार्य ना सीख पा रहे थे, ना कर पा रहे थे, क्योंकि वो सालों से हाथों से काम करते हैं, तो उनके लिए बेरोजगारी आ गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिकरण के नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व औद्योगिकरण। पूर्व औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण आने से पहले के समय को पूर्व औद्योगिकरण काल कहते हैं। पढ़ के समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ, दो शब्द में समझते हैं इजीली। पूर्व औद्योगिकरण पहले के समय में पूरे औद्योगिक पूर्व औद्योगिकरण उसे कहते हैं जो कि पहले के समय में जो आया था उसे औद्योगिकरण काल कहते हैं। औद्योगिकरण आने से पहले के कारण, जो जब पहले औद्योगिकरण नहीं आया था, जब तक औद्योगिकरण नहीं आया था उससे पहले के समय को, जब तक औद्योगिकरण नहीं आया था उससे पहले के समय को औद्योगिक काल या औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है श्रमिकों का जीवन। इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था या इनके जीवन पे औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लंबा काम का समय। फैक्ट्रियों में मजदूरों से बहुत लंबे समय तक कार्य कराए जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा अत्यधिक समय लगाना पड़ता था कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कम मजदूरी। लोगों से, श्रमिकों से फैक्ट्रियों में अत्यधिक काम तो कराया जाता था, परंतु उसको उसके अकॉर्डिंग वेतन नहीं दिया जाता था, कमाई नहीं दी जाती थी, कम मजदूरी दी जाती थी। मीन्स घंटों कार्य कराया गया मजदूरों से, परंतु उन्हें उनके कार्य के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, काम करने की खराब स्थिति। काम करने की खराब स्थिति से ये मतलब है कि स्थितियाँ इतनी खराब थी कि उन्हें कम रोशनी में काम करना पड़ता था, प्रदूषण में काम करना पड़ता था, जिनकी वजह से उनकी आंखों पे, उनके शरीर पे, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता था। तो कार्य करने की वजह से उनकी काम करने की स्थिति खराब थी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा था, क्योंकि वो ऐसे प्रदूषण वाले माहौल में काम घंटों कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कह सकते हैं कि खराब स्थिति थी काम की। ठीक है, नेक्स्ट, झोपड़ियों में जीवन। अब लोग गाँव को छोड़ के शहरों में तो आ गए थे, पर गाँव से आते अपना घर उठा के तो नहीं लाए थे, जस्ट जोक से बात। सो गाँव से लोग शहर आ गए थे,
परंतु रहने की सर पे छत भी तो चाहिए थी, जिसकी वजह से एकदम से मजदूरों के लिए बड़ा घर लेना या अच्छा घर लेना, किसी के लिए भी, मजदूरों के लिए क्या, किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। किसी क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में या देश में बसना और वहाँ पे अपना बड़ा घर लेना समय लगता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो रोजगार तो कर ही रहे थे, पैसे कमा रहे थे, परंतु सर पे छत लेने की वजह से शहरों में उन्हें झोपड़ियों का जीवन बिताना पड़ता था। झुग्गी झोपड़े आपने सुना होगा, स्लम एरियाज होते हैं, जिसकी वजह से लोग रोजगार की वजह से, मजदूरी की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और झोपड़ी वाला जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा की कमी। अब लोगों को रोजगार तो मिल गए थे, लोग काम भी करने लगे थे, पैसे भी कमाने लगे थे, उनका आर्थिक विकास भी हो रहा था, कमाई भी हो रही थी, परंतु वह शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि अब आपने अभी भी देखा होगा, अभी भी कई जगहों पे होता है, कई क्षेत्रों में, कई स्टेट्स में, कि लोग शहर, गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं बहुत कम एज में मजदूरी स्टार्ट कर देते हैं और शिक्षा का महत्व उनके जीवन में कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो जो लोग पैसा कमाने लगते हैं ना, तो उनके लिए शिक्षा का महत्व कहीं ना कहीं किसी भी वे में कम हो ही जाता है, उनके लिए शिक्षा का महत्व नहीं रहता। बल्कि हम सभी जानते हैं, जीवन के विकास के लिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी शिक्षा है। कहते हैं ना, कहावत है कि जिनका सर किताबों में झुकता है ना, उनका सर किसी के सामने नहीं झुकता। तो शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु औद्योगिकरण की वजह से श्रमिकों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि लोगों के बीच में शिक्षा की कमी आने लगी, शिक्षा के लिए जागरूकता कम हुई, जागरूक ही नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में फैक्ट्रियों में आ गए। फैक्ट्री में आने की वजह से वो मजदूरी करने लगे, काम करने लगे और शिक्षा पे से ध्यान ही हट गया, शिक्षा का महत्व ही हट गया, जिसकी वजह से वो शिक्षा की कमी में देखी जाती है श्रमिकों में। नेक्स्ट, स्वास्थ्य की कमी। अब ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में वो कार्य करें जिसका डायरेक्ट प्रभावित उनके स्वास्थ्य को करती है, कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका वातावरण कैसा है। फैक्ट्री में घंटों काम करना आसान नहीं होता, सच में आसान नहीं होता। कहने के लिए कि लाइक मजदूरों का जीवन सबको पता है कितना कठिन होता है, वो बहुत कठिन वर्क करते हैं, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। घंटों काम करना, शरीर को आराम ना दे पाना, नींद प्रॉपर ना ले पाना, सही से खाना ना खा पाना, प्रदूषण वाले वातावरण में रहना, जिसका सीधा असर श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इजली पॉइंट्स को माइंड में रिकॉल कीजिए। पहला, कि श्रमिकों को लंबा काम करना पड़ता था, लंबे समय तक। नेक्स्ट, उनको काम ज्यादा कराते थे परंतु मजदूरी, उनका वेतन कम मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट, काम करने की खराब स्थिति थी, एनवायरमेंट और वातावरण ऐसा हो रखा था, उस एनवायरमेंट में भी उन्हें काम करना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट, झोपड़ियों का जीवन व्यतीत करना पड़ा था, गांव छोड़ के शहर में तो आ गए थे परंतु उन्हें झुग्गी झोपड़ियों वाला जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। एंड नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि शिक्षा की कमी हो गई थी, श्रमिकों के जीवन में शिक्षा की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य की कमी, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, वातावरण ऐसा है, जिसका सीधा असर श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। होप्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। किसी में कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो होप्स आपको टॉपिक क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। पूरी वीडियो में किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विद्या राधा मैम।